नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी साफ तौर पर दावा कर रही है कि वह तकरीबन 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करके दिखाएगी। और ऐसे में यहाँ पर विपक्षी दलों की बात कर ली जाए तो विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, दोनों का गठबंधन है। और इस गठबंधन में ये देखा जा रहा है कि जो सहयोगी दल है सपा के, कहीं ना कहीं उनमें बड़ी नाराजगी है। बात यहाँ पर अपना दल कमेरावादी को लेकर कर ली जाए, अपना दल कमेरावादी की जो प्रमुख हैं पल्लवी पटेल, सपा की सिराथू सीट से वो विधायिका हैं, जो साफ तौर पर अब ऐलान कर चुकी हैं 3 लोकसभा सीटों को लेकर। क्योंकि अखिलेश यादव से उनकी मांग कई हद तक मिर्जापुर सीट को लेकर रही कि मिर्जापुर सीट उन्हें मिल जाए, लेकिन ना ही मिर्जापुर मिली और वह ये भी चाहती थी कि फूलपुर मिल जाए, फूलपुर भी नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब यहाँ पर उन्होंने 3 बड़ी सीटों से दावा ठोक दिया है, अब अकेले चुनाव वह लड़ती हुई नजर आएंगी। और इससे पहले हमने देखा है कि नगीना लोकसभा सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद पहले ही दावा कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव की मुश्किलें, क्या वाकई में उन्हीं के सहयोगी दल अब बढ़ा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रांशी, अगर हम यूपी की राजनीति की बात करें तो उसमें नजर ये आता है कि इस समय न सिर्फ कह सकते हैं इंडी गठबंधन की, बल्कि बीजेपी के लिए भी कोई आसान हालात होने वाले नहीं हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो खासकर बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो भी उतने खुश नहीं। आपने देखा कि निषाद जो लगातार कह रहे हैं, संजय निषाद की भाई हमें बेशक आपने 1 सीट दी है, लेकिन कम से कम हमें हमारे कह सकते हैं चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी 2 सीटें लेकर, हालांकि कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, लेकिन वो 2 सीटों से ज्यादा की मांग कर रही थी, उनको भी 2 सीट दी गई। ओपी राजभर भी लगातार कह रहे थे कि भाई 2 से 3 सीटें हमें दी जानी चाहिए, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दी गई। राजा भैया को भी लेकर लगातार खबरें चल रही थी कि वो एनडीए की तरफ आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह प्रतापगढ़ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है तो ये माना जा रहा है कि अब राजा भैया भी इस एनडीए कुंभे से बाहर ही रहेंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी को लेकर आए कि भाई चलिए जयंत चौधरी अगर आएंगे तो बहुत बेहतर होगा बीजेपी के लिए, लेकिन जिस तरह से उनकी भी बहुत सारे लोग नाराज हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो मुश्किलात तो बीजेपी के सामने भी है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल इसलिए भी है कि जिस तरह से अखिलेश यादव सबसे ज्यादा यहाँ पर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में जो दबदबा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल के साथ में उनकी पहले भी बहस हो चुकी है, हमने देखा। क्योंकि जिस तरह से उनके जो वोट देने की बात आ रही थी राज्यसभा के लिए, उससे पहले नाराज वो इसलिए थी कि वो चाहती थी उनकी माँ को जो है राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह सपा ने उनकी अनदेखी की, इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं वोट भी नहीं डालूंगी। तो कई तरह से आपस के जो कह सकते हैं झगड़े उभर के सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि इन सब के बावजूद जो पल्लवी पटेल है वो अखिलेश यादव का साथ देंगी और बेहतर तरीके से देंगी और साथ में चलेंगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पल्लवी की नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही है। फूलपुर सीट का आपने जिक्र किया, देखिए फूलपुर सीट वो है जो सोनीलाल यहाँ से लगातार राजनीति अपनी उन्होंने बढ़ाई। जिस तरह से वो कांचीराम के साथ थे, उसके बाद अपनी पार्टी बनाते हैं, अलग चुनाव लड़ते हैं, हालांकि जीत नहीं पाते, लेकिन फिर भी इस सीट के ऊपर नंबर 2 नंबर 3 पर वो रहे और यहाँ पर उनकी खासी मजबूती मानी जाती है। यानी पारंपरिक सीट एक तौर पर ये देखी जाती है। और इस समय ये खबरें भी निकल कर सामने आती है कि हो सकता है इस चुनाव में जो पल्लवी पटेल वर्सेस अनुप्रिया पटेल भी यहाँ से होता हुआ नजर आए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने भी फूलपुर सीट पर चुनाव लड़ने की बात कहीं ना कहीं कही थी। तो ऐसे में अब ये साफ हो रहा है कि हो सकता है अनुप्रिया पटेल अपनी मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़े, तो क्या अब उस सीट पर भी कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि जिस तरह से जो पल्लवी अनुप्रिया की मां है कृष्णा, वो भी लगातार इसको लेकर कहती रही है, क्योंकि वो पल्लवी के साथ है तो अनुप्रिया पटेल से वो बेहद खफा रहती हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो पल्लवी की मां, अनुप्रिया की मां जो है वो मिर्जापुर सीट से भी चुनाव में उतर सकती है। अगर ऐसा होता है प्रांची, तो आप ये मानकर चलिए कि जो मां बेटी की लड़ाई है सियासी तौर पर वो उभर के सामने आ जाएगी। और यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बात की बात है, लेकिन रिश्तों का भी आप देखिए कि जब राजनीति में हम देखते हैं तो कोई मोल रह नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबको अपनी सीट जीतनी है। तो ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव बाकी आगे बढ़कर पल्लवी पटेल जो अभी नाराज नजर आते हैं उनको मना लेंगे? अगर नहीं मना पाए तो फिर सपा का रुख इसको लेकर क्या होने वाला है? क्योंकि नगीना सीट के ऊपर आपने देखा जिस तरह से अखिलेश यादव ने बड़बोलापन दिखाते हुए वहां पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है, उससे उनकी पार्टी को बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आज़ाद एक कह सकते हैं युवाओं में एक बड़ा चेहरा बनते चले जा रहा है। अगर उनके खिलाफ ऐसा माहौल दिखाओगे तो ऐसा लगेगा कि भाई आप दलित विरोधी हो। इसके अलावा ओवैसी लगातार कह रहे थे कि भाई हमें भी कुछ सीटें मिली चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप जो ओवैसी को
नज़रअंदाज करते हो, उससे ये भी लगेगा कि भाई मुस्लिम हितैषी होने की बात तो आप करते हो लेकिन आप वो भी नहीं हो। ऐसे पटेल भी अगर मना करते हैं कि भाई जो अनुप्रिया, जो कह सकते हैं पल्लवी पटेल है, उनको भी अगर आप पूरा मान सम्मान नहीं देते, तो कई तरह से जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें वो अपने ही नारे में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव एक बड़े घेरे में नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बीजेपी की तरफ से देखा जाए जो सहयोगी दल है यहाँ पर एनडीए का, यहाँ पर बात कर ली जाए अपना दल सोनेलाल के बारे में, मिर्जापुर में एक खासा वर्चस्व देखने को मिलता है अनुप्रिया पटेल का। और इस सीट को लेकर देखा जाए, पल्लवी पटेल को लेकर पहले भी पूछा गया था उनके इंटरव्यू में कि मिर्जापुर से वह चुनाव लड़ना चाहेंगी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता अगर चाहेंगे तो मिर्जापुर सीट अखिलेश यादव ने उन्हें दी नहीं है, अब अकेले ही वह चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 6% वोट बैंक है यहाँ पर, कुर्मी वोट बैंक, जिससे साधते हुए पटेल नजर आते हैं। 35% ओबीसी जातियों में यहाँ पर कुर्मी है और 12% यहाँ पर यूपी के 16 जिलों में कुर्मी देखने को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की 33 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कुर्मी वोटर्स निर्णायक के तौर पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में वाराणसी है, चंदौली है, प्रतापगढ़ है, बरेली, मिर्जापुर, बांदा, फूलपुर, बाराबंकी है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, यहाँ पर कुर्मी वोट बैंक का दबदबा देखने को मिलता है। तो मिर्जापुर सीट को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल को अब पल्लवी पटेल आगे कर सकती हैं। और अखिलेश यादव सामने भी उनकी यही मांग रही थी। हालांकि इन मांगों को लेकर यह भी कहा गया कि उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की है, लेकिन भला ये नाराजगी को लेकर अब क्या कहा जाए। राज्यसभा में चुनाव हुए तब यहाँ पर वह नाराज नजर आई, अब यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से देखा जाए यहाँ पर सीटों को किसी को देना ही नहीं चाहते हैं। देखिए बिल्कुल, जी जी जी, आप जिस तरह से यहाँ पर कृष्णा पटेल का नाम सामने आया है, क्या अनुप्रिया पटेल अपनी ही मां को चुनौती दे पाएंगे? देखिए जाहिर बात है, जैसे मैं कह रहा था कि जिससे अखिलेश यादव को लेकर मैं बात कर रहा था, अखिलेश यादव लगातार जिस तरह से अपना रुख दिखाते हैं वो ऐसा नजर आता है प्रांशी की उनको इतना अपने आप पे एतबार है कि यूपी की जो 80 सीटें वहां पर अकेले दम पे चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन देखिए, कहना और होता है लेकिन करने में बड़ा अंतर हो जाता है। यहाँ पर आपको एक एक सीट की जो जातिगत समीकरण होते हैं, सामुदायिक समीकरण होते हैं, आर्थिक समीकरण होते हैं, तमाम चीजों को लेकर बात करनी पड़ती है। उसके आधार पर प्रत्याशी आप तय करते हो और तब कहीं जाकर ऐसा माहौल बनता है कि आप जीतने की स्थिति में आते हो। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव तमाम सीटों पर अपना रुख दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उनके लिए या उनकी पार्टी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल समझ होनी चाहिए उसकी खासी कमी नजर आती है। कि ओवैसी लगातार कहते हैं भाई हमें अपने साथ रखी, मना कर देते हैं, आजाद के खिलाफ प्रत्याशी उतार देते हैं, पल्लवी पटेल को मना नहीं पाते, जयंत चौधरी उनसे रूट पे चले जाते हैं, ओपी राजभर भी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एन चुनाव के वक्त में उनसे अलग हो जाते हैं। तो कई ऐसे जो कह सकते हैं मुद्दे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव की रणनीति के ऊपर सवाल उठते हैं कि चुनाव के आते आते आखिर इतने सारे लोग जो है आपसे अलग क्यों हो जाते हैं, और अगर अलग नहीं भी हो रहे तो आप अपने कारण उनको अलग कर देते हैं। चाहे आजाद की बात कर लीजिए आप, जिस तरह से वो अलग हो रहे हैं, पल्लवी पटेल का आप जिक्र कर सकते हैं। तो ऐसे कई कह सकते हैं मौके आते हैं जब अखिलेश यादव अपनी रणनीति जो कह सकते हैं कि अचूक होनी चाहिए उसमें चूक जाते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव हारे, वैसे ही कुछ लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी उनके लिए स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं होने वाली है। आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ पर 3 सीटें हैं, मिर्जापुर है, फूलपुर है और कौशाम्बी है, और इन तीनों ही सीटों को लेकर ऐलान किया जा रहा है। मिर्जापुर से जो सुरेश सिंह है उनका कहना रहा है कि ये अपना दल कमेरावादी के फैसलों को देखते हुए पल्लवी और सपा की बड़ी चाल लगती है, जिससे कि वोट बैंक को बढ़ावा मिल जाएगा अगर अलग अलग लड़ेंगे तो ये तय माना जा रहा है कि अपना दल कमेरावादी किसी पटेल नेता को टिकट देकर मिर्जापुर का चुनाव लड़ाए, यानी कि अनुप्रिया पटेल हो सकती है या फिर कृष्णा पटेल। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल अगर लड़ती हैं तो पटेल वोट बैंक बटेगा और इसका फायदा सपा को यहाँ पर सपा का जो उम्मीदवार होगा उसे मिलेगा। तो आखिरी सवाल यही कि फूलपुर सीट से क्या वाकई में अब पल्लवी पटेल होंगी या फिर कृष्णा पटेल, या फिर पल्लवी पटेल खुद ही मिर्जापुर से उतरती हुई नजर आएंगी? अगर ऐसा है तो क्या वाकई में यहाँ पर पल्लवी एक मजबूत दावेदारी पेश कर देंगे? क्योंकि हमने देखा सिराथू सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता जो आज उप मुख्यमंत्री हैं कृष्ण प्रसाद मौर्य, उन्होंने हार का सामना कराया। एक बड़ा चेहरा पल्लवी पटेल मानी जाती हैं और एक वक्त इसी पार्टी की प्रमुख बनने के चलते दोनों ही बहनें अलग हो गई। तो पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल जो पार्टी की एक मुख्य नेता बनना चाहती थी, तब ये पार्टी अलग हो गई। देखिए बिल्कुल, सोनीलाल की दोनों बेटियां हैं और जाहिर बात है सोनीलाल ने जिस तरह से मेहनत की, लगातार वोट बैंक बनाया, पटेल का समुदाय को अपने साथ लेकर चले, और ये कहा जाने लगा कि भले ही उनको राजनीति में वो मकाम नहीं मिला, वो कह सकते हैं कि उनको जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन उनकी बेटियों ने जिस तरह से मकाम हासिल किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि सिराथू सीट जिस तरह से कृष्ण प्रसाद मौर्य को हराना अपने आप में बड़ी बात है, उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। वहीं अगर अनुप्रिया की बात करें तो अपना दल को लेकर चली हैं, उनके पास अच्छे खासे विधायक भी इस समय नजर आते हैं, 2 सांसद सीट नजर आती हैं। तो
कुल मिलाकर कहा जाए तो पूर्वांचल की जो राजनीति है वहाँ पर पटेल का जो दबदबा उन्होंने बनाया है वो वाकई कहा जा सकता है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं परेशान करता है, क्योंकि बीजेपी को भी लगता है कि अनुप्रिया पटेल के बिना अगर वो चुनाव में जाएंगे तो उनकी वो जीत नहीं हो पाएगी या फिर वो सीटें उनको नहीं मिल पाए, इसीलिए लगातार पटेल जो अनुप्रिया पटेल उनको तवज्जो देते हैं। वहीं जो पल्लवी पटेल है उनका रुख जो है सपा की तरफ रहा है। तो ऐसे में दोनों बहनों का अपना वर्चस्व है, लेकिन क्या अगर मिर्जापुर सीट से माँ बेटी के बीच मुकाबला होता है तो क्या एक कह सकते हैं कि कोई बड़ा रिजल्ट निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पटेल का वोट है अगर वो बटा तो क्या सपा यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्या उनको फायदा मिलेगा? देखिए कहने में भी आसान लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि इनकी लड़ाई में फिर एक बार फिर बीजेपी जो है यहाँ से बाजी मारती हुई नजर आए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के साथ में बीजेपी का साथ है और यहाँ पर जो वोट बैंक है वो उनका एक तरफा है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है उस लड़ाई में कि जो कृष्णा है उनके जो पल्लवी की माँ है उनको मेरे ख्याल से उतनी बड़ी जीत यहाँ पर नसीब ना हो पाए, या फिर ये कहा जाए कि वो चुनाव में जाने से मना कर दें, क्योंकि बेटी के खिलाफ शायद चुनाव लड़ने को वो बेहतर ना माने। लेकिन जो खबरें हैं उसके अनुसार ये जरूर कहा जा सकता है कि मिर्जापुर की जो सीट है वो इस समय हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल तो है ही, लेकिन उनके सामने क्या उनके ही परिवार का कोई दिग्गज निकल कर सामने आने वाला है? अगर ऐसा होता है तो इस सीट पर जो लड़ाई है वो प्रांत मुझे लगता है बहुत दिलचस्प होने वाली है। आखिरी सवाल ये बनता है मन जी कि खबरें ये तक तेज हो गई कि कहीं ना कहीं सपा के साथ गठबंधन टूट जाएगा अपना दल कमेरावादी का, और आज ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगी पल्लवी, बल्कि वह अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो क्या आने वाले समय में कभी देखा जा सकता है पल्लवी की जिस तरह से नाराजगी यहाँ पर बार बार सामने आ रही है, क्या एक वक्त के बाद जिस तरह से सुभाषपा अलग हो गई, रालोद अलग हो चुकी है और चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी अटकलें तेज हो रही है, क्या पल्लवी कभी अखिलेश यादव का साथ छोड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए राजनीति में तमाम सारी चीजें होती हैं जहाँ पर आप फैसले जो है मौके को देखकर करते हो, यानी कि मौके की जो नजाकत होती है उसके हिसाब से आप फैसले करते हो। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि देखिए विचारधारा तो बहुत पीछे छूट चुकी है। आपने देखा कि जो बीजेपी की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, लेकिन वो विचारधारा को कोई मतलब नहीं रह जाता जब आप तमाम सारे नेताओं को यहाँ से वहाँ जाते हुए देखते हो, क्योंकि सबको मौका परस्ती की राजनीति चाहिए, सबको जीत चाहिए और सबको जो है सत्ता का मजा चाहिए। इसीलिए कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी बीजेपी खेमे में चले गए। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हो सकता है उतनी बड़ी पार्टी ना बने या उतने बड़े लेवल पर उभर कर ना आए, तो बीजेपी के तमाम सारे नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो खेल है राजनीति का वो चलता रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है सत्ता। जहाँ पर आपको लगता है सत्ता हम इनके साथ में जो मिलकर पा सकते हैं, उसी के तहत आप अपनी तमाम रणनीतियां बनाते हो, तमाम जो प्रिंसिपल है वो बनाते हो। वैसे में विचारधारा का मेरे ख्याल से प्रांशु की मोल रह नहीं जाता, क्योंकि आज हम भले ही ये बात कह रहे हैं कि पल्लवी अगर इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन जैसे उनको बीजेपी कोई बड़ा मौका देती है तो वो जाती हुई नजर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वाकई अब यही देखना होगा, जिस तरह से पल्लवी पटेल ने ऐलान किया है 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई देखी जा रही है, तो वहीं यहां पर 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी और एक सीट बचने को लेकर यही कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद को दी जाएगी। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव उस एक सीट को किसे देते हैं। फिलहाल देखा जाए फूलपुर सीट जहां पर गांधी परिवार का वर्चस्व देखा गया है, तो ऐसे में कांग्रेस को भी बड़ा झटका दे दिया है पल्लवी ने, और वहीं मिर्जापुर सीट को लेकर भी और कौशाम्बी को लेकर भी अखिलेश यादव को झटका दे दिया। अब देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार पल्लवी क्या कुछ करती हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।